सनातन की आस्था जगाता सीताराम मंदिर। भक्तों के कष्ट हरती मां पीतांबरा। सर्व फलदाता हैं भगवान भोलेनाथ। सबके संकट दूर करते दक्षिणमुखी श्री हनुमान। भक्तों के लिए स्वयं प्रकट हुए भैरव बाबा। सनातन संस्कृति, आस्था और विश्वास की पावन धरोहर नगला बैनी वजीरपुरा स्थित 400 साल पुराना प्राचीन सीताराम मंदिर अपने आप में दिव्य और भव्य है। सीताराम मंदिर से जुड़ी लोगों की आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है और भक्ति में मग्न कर देती है। मंदिर में प्राचीन देव प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें सीताराम जी का अनुपम, अद्भुत और सौंदर्य की आभा लिए विग्रह भक्तों को दर्शन मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है। उनके ठीक सामने दक्षिणमुखी हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा भक्तों के संकट दूर कर उन्हें भक्ति और शक्ति प्रदान करती है। मंदिर में प्रवेश करते ही ठीक सामने भगवान शिव परिवार है। मां पार्वती और भोलेनाथ का विग्रह स्थापित है। वहीं बाईं ओर शिवलिंग विराजमान है, जहां भक्त रुद्राभिषेक से लेकर प्रदोष व्रत और अन्य प्रकार की पूजा पंडित मुकेश शर्मा जी के सानिध्य में प्राप्त करते हैं। यहाँ सीताराम मंदिर में सर्वप्रथम तो भगवान श्री राम और सीता जी की प्रतिमा है। फिर उनके ठीक सामने हनुमान जी विराजमान हैं और शिव परिवार जो है मुख्य रूप से अपने परिवार के साथ में नर्मदेश्वर महादेव यहाँ पर स्थित हैं, जिनका अभिषेक प्रत्येक प्रदोष तो सुबह प्रातःकालीन प्रदोष वेला से आरंभ होकर के अर्धरात्रि निशीत काल तक लगातार चलता ही रहता है। बाकी प्रत्येक दिवस सोमवार के दिन या पर्व के दिन हमेशा होता रहा है, जो कि हजारों भक्तों के द्वारा यहाँ पर सैकड़ों हजारों जो है रुद्राभिषेक किए जा चुके हैं। लोगों का यहाँ पर जो है श्रद्धा भाव बहुत ही अटूट है। विश्वास लेकर के जो भी यहाँ कोई मन्नत मांगता है, भगवान से अर्जी लगाता है, मैया से अर्जी लगाता है, तो उसकी अर्जी जो है अवश्य ही मैया पूरी करती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसके कारण जो है जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वह भक्त और भी अपने साथ अन्य भक्तों को जोड़ते रहते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि को सुबह जैसा बताया कि रुद्राभिषेक इत्यादि होते हैं। शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पर जो भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। पूरी रात्रि काल 8 पहर जो है वहाँ रुद्र अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में प्रत्येक दिवस जो है 4 पहरों के अभिषेक होते हैं। सहस्त्र धारा, सहस्त्र घट आदि रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया जाता है। जैसे कि रामनवमी होती है तो रामनवमी के समय भगवान राम जी की आरती, उनके प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। हनुमान जयंती पर जो है हनुमान दिवस पर उनके सुंदरकांड आदि का पाठ किया जाता है और भक्तों के लिए प्रसाद आदि की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सैकड़ों भक्त जो है भक्तिपूर्वक सम्मिलित होकर अपने पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। युवा से यही प्रार्थना है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसको पहचानें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो शक्ति है उसका कोई भी इंसानी नहीं है। सनातन धर्म में हमारे ईश्वर में जो भी आस्था रखता है, आस्था रखें, विश्वास रखें। विश्वास रखेंगे तो उनकी जो भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, उनके किए गए कार्य भी हमेशा सिद्ध होंगे, सभी मुसीबतों से अलाव बलाओं से बचे रहेंगे। मंदिर के दरवाजे पर विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की प्रतिमा है, जो मंदिर के साथ साथ भक्तों के विघ्न दूर करती है। ये प्राचीन प्रतिमाएं जहां एक ओर भक्तों की आस्था का प्रतीक हैं, तो दूसरी ओर सनातन धर्म की शौर्य गाथा की द्योतक हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के ठीक बाईं ओर, जहां 4 वर्ष पूर्व स्थापित मां पीतांबरा देवी की भव्य झांकी है, जिसके दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहता है। जिस प्रकार और जिस भाव से लोग मध्य प्रदेश स्थित दतिया मां पीतांबरा मां के दरबार जाते हैं, ठीक उसी भाव से यहाँ भी लोग माता के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और मां पीतांबरा यहाँ आने वाले भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मंदिर महंत अनंत उपाध्याय विधि विधान से पूजा पाठ कराकर मां पीतांबरा से अरदास लगाते हैं।
देखो, सीताराम जी का मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है और प्राचीन समय में यहाँ पे बड़े बड़े महर्षियों ने यहाँ अपना तपस्या की, यहाँ पे रहे हैं। और इसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पुरी के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी और पूर्व शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने यहाँ पे प्रवास किया है। इस मंदिर में एक गुफा भी हुआ करती थी, यहाँ पे ऋषि मुनि और संत लोग यहाँ पे तपस्या किया करते थे। अगर इस पर मंदिर की जो बनावट है, नक्काशी की बात की जाए तो क्या कुछ? ये मंदिर परिसर में जितनी भी नक्काशी हैं सब नागर शैली की बनी हुई हैं और प्राचीन समय में नागर शैली की मंदिरों में परिषदों में नक्काशी बना करती थी। तो आज भी इधर जो चिन्हित हैं इसमें पत्तियां हैं, मोर हैं और गणेश जी बने हुए हैं। दरबार जो भगवान श्री राम के आगे दरबार बने हुए हैं जय और विजय, वो भी पत्थर के बने हुए हैं और ये स्वतः ही कारीगर अपने हाथों से बनाते थे। आज के समय में आधुनिक युग में मशीन से बनते हैं, मगर वो स्वतः ही कारीगर अपने हाथों से बना के बनाते थे। माँ पीताम्बरा की यहाँ पर स्थापना हुई कितने? माँ पीताम्बरा की स्थापना 4 वर्ष पूर्व हुई है और ये है 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और ये शत्रु विनाशिनी देवी है और माँ पीताम्बरा वाणी की देवी भी कहा जाता है। जो भी जातक परेशान है इस चीज़ से वो माँ पीताम्बरा के दरबार में आते हैं और अर्जी लगाते हैं। माँ पीताम्बरा उनकी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और हर शनिवार को रात्रिकालीन 9 बजे माँ पीताम्बरा का यहाँ पे हवन होता है। ये पिछले 7-8 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और इसके अलावा नवरात्रों में और गुप्त नवरात्रों में भी निरंतर हवन किए जाते हैं। जो भी जातक शत्रु बाधाओं से निवारण पाना चाहते हैं वो उस हवन में आते हैं और कराते हैं। कैसी श्रद्धा यहाँ पर रहती है? आप देख ही रहे हैं, समस्त आगरा जनमानस के लोग यहाँ पर अभी 5 मई को माँ पीताम्बरा का प्रकट उत्सव था। कम से कम 2-2.5 हज़ार की संख्या में यहाँ पे भक्तों ने माँ माई के दर्शन करे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी सभी भक्तों को दर्शन कराए गए हैं। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अभी एक बच्ची कुछ समय पहले आई थी, उसके एग्जामिनर ने उसका एग्जाम छीन लिया था। उसे माँ पीताम्बरा की 40 का पाठ करने के लिए बताया गया था। उस बच्ची ने लगातार 11 दिन यहाँ पे माँ पीताम्बरा की 40 का पाठ किया और वह बच्ची फर्स्ट डिवीजन पास होकर आई है। यह माँ का चमत्कार है, जो बताया नहीं जा सकता, वो देखने को ही मिलता है। सनातन प्रेमियों से क्या कहना चाहिए? मैं समस्त सनातन प्रेमियों से ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र भावना और देश की भावना को आगे बढ़ते हुए महामाई पीताम्बरा का आह्वान करते रहें और महामाई का चिंतन करते हुए राष्ट्र के लिए उनके लिए हवन करें। जिस प्रकार स्वामी जी महाराज ने राष्ट्र की रक्षा के लिए वहाँ पे धूमावती की स्थापना करके हवन किया था, उसी प्रकार आप महामाई का हवन करें, आह्वान करें, सतनाम सहस्त्रनाम का पाठ करें और राष्ट्र के लिए हवन करके भारतवर्ष को उज्जवल बनाएं। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में नीम के वृक्ष पर स्वयं भैरव बाबा ने प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। भक्तों के सहयोग, आस्था और विश्वास से सीताराम मंदिर 400 वर्षों से अपनी ध्वजा पताका फहरा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पुरी शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने रात्रि प्रवास किया था। वहीं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी यहाँ ठहरे हैं। ऐसे महान संतों के पावन चरण इस धरा को और भी महान बना देते हैं। आपको बता दें, मंदिर के परकोटे, भवन और वास्तुकला नागर शैली की नक्काशी से सुशोभित है, जो आपको बेहद आकर्षित करती है। मंदिर प्रांगण में हाल ही में मां पीताम्बरा का 4था स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने हवन यज्ञ में शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट की। यहाँ पीताम्बरा दतिया के प्रमुख महंत भी पधारे थे। प्रांगण में बनी ये हवन वेदी, जहाँ मंदिर के विप्रजन निरंतर भक्त प्रेमियों, समाज और देश में सुख, शांति और समृद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। सीताराम मंदिर में देवों के दर्शन कर मन असीम शांति का अनुभव करता तो है ही, साथ ही यहाँ आने को बार बार लालायित भी होता है। शांति का वातावरण, उपयुक्त स्थान, प्राचीन मंदिर, सनातन का धाम और दिव्य भव्य विग्रह जो दर्शन मात्र से ही सब साधन सुलभ कर देते हैं। इसके अलावा महंत अनंत उपाध्याय, मुकेश शर्मा और आचार्य मृदुल भारद्वाज के अलावा दर्जनों विप्र,
पूजा अनुष्ठान कराने हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आप भी माँ पीताम्बरा दतिया दर्शन को जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसी भाव से यहाँ भी माँ पीताम्बरा के दर्शनों का फल सीताराम मंदिर में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन जो मंदिर है सीताराम का, इसमें जो मान्यता है वह मान्यता प्राचीन मंदिर की है। प्राचीन मंदिर अपने आप में ही एक प्राचीन है और शिवलिंग पर डेली यानी रोज प्रतिदिन अभिषेक जो होता है तो उससे शिवलिंग जागृत होती है अपने आप में और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि भगवान राम ने इस संसार में, इस दुनिया में, त्रेता में चल करके वनवास को ग्रहण किया, उसी प्रकार से भगवान ये बताते हैं हम साधारण मनुष्यों को कि हमें भी उनके गुण गणों पर चलना चाहिए। सनातन जो धर्म है वह सनातन धर्म एक अपने आप में ही एक बड़ा उज्ज्वल ही धर्म है। जितने भी धर्म है, इस्लाम धर्म और जैनी धर्म, जितने भी धर्म है वो हमारे धर्म से सब निकल करके आए हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है उसमें प्रत्यक्ष में भगवान इस पृथ्वी पर साक्षात वृंदावन में, अयोध्या में चल करके साक्षात विराजमान हुए हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, सभी भक्तों से निवेदन है कि वह सनातन धर्म को और जागृत करें और जागृत करें और जागृत ही करें। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि वैदिक जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक से, साइंस से जुड़ा हुआ है, जो हमारा वैदिक शास्त्र है वो साइंस से जुड़ा हुआ है। और हम कान पर जनेऊ जो लगाते हैं, यज्ञोपवीत लगाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि कर्ण के पास हमारी एक नस होती है और वो नस वो दबती है तो उससे हमारी मेधाएं तेज होती हैं, याददाश्त हमारी तेज होती है। मैं भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे सनातन की तरफ जुड़ें और हमारे सनातन को जागृत करें, जिस प्रकार भगवान राम, भगवान कृष्ण, क्योंकि राम कृष्ण तो एक हैं अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल निमेश।